हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो हिंदी प्रैक्टिस बैच, जिसमें आपके लिए तकरीबन 60 से 70 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और राइट आंसर देना है। और फाइनली आपको ये भी बताना है कि आपके टोटल नंबर कितने हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अध का विलोम शब्द है। अत, अध, अर्थ या इति। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, मच्छर भी पढ़ने के लिए आ चुके हैं अब हिंदी को प्रैक्टिस बैच को भाई। जल्दी बताइए कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। ABCD। 10 सेकंड से भी कम समय के अंदर आपको आंसर देना है भाइयों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर देने लगे हैं बच्चे। इसका जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है इति। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा जल्दी से। विनाश, पितृश्री, श्री राधा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई। सभी लोग अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इतनी कंजूसी ना बरतें। जल्दी बताइए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, याद रखना इति श्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 के बारे में। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रतनगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए। पृथ्वी का भाई जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। राधे राधे, जय श्री राम, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से कमेंट्स आने चाहिए। लाइक भाई, लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कीजिए वीडियो को। जल्दी से लाइक कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। देखना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रतन गर्भा। ए आंसर बिल्कुल सही मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या है। अम्लीय का पर्यायवाची विष, आम्र, मधुप या सुधा। जल्दी बताइए, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाई क्वेश्चन को उड़ा दो, आग लगा दो। बिल्कुल इसी तरीके से आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, याद रखना। 4 का मेरे भाई राइट आंसर होगा, यानी कि सुधा। डी बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। अम्लीय सुधा का मतलब होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। क्वेश्चन देखिए, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखना। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। घुड़ प्लस में दौड़, घुड़ जमा दौड़, घोड़ा जमा दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा भाई। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, इसका राइट आंसर है सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, घोड़ा प्लस में दौड़, बिल्कुल सही भाई। देखिए 10 सेकंड के कम समय में आप लोग क्या है, याद रखना, जवाब दिया करो। और जिस मेरे भाई को नोट्स चाहिए तो वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, 9991158665। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो क्या है, याद रखना, जीत मंत्रा। जीत मंत्रा याद रखना टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी, अपराहन। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6। 6 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ 6 की, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा सी, यानी कि अक्षोहनी। जो अक्षर हनी होता है, याद रखना, ऐसा संधि का कोई शब्द नहीं होता है। वि- विपुल ज्वाल में कौन सी सही संधि है, याद रखना, व्यंजन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि। जल्दी बताइए। विपप जाल में, विप जाल में आने की जो संधि है वो कौन सी है। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी,
गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, कौन सी होगी तो याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 7 का ए आंसर बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 8 का क्वेश्चन नंबर क्या है, पावक में कौन सी संधि है। पावक में कौन सी संधि है जल्दी से बताइए भाई, पावक में कौन संधि है। यन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि, जल्दी से बताइए। पावक में कौन सी संधि है, तो देखिए पावक पो प्लस में क्या बन जाएगा, अक बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयादि संधि, बी आंसर बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आंसर देते रहिए, देते रहे आप लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, ऐसे ही आंसर देते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ज्यादा नहीं है, अगर हो तो कमेंट्स कर दीजिए। इतनी कंजूसी काहे बरत रहे हो भाइयों, ये गलत बात है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, और जो जितने भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन है, यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति से बढ़ चढ़कर, शक्ति से बाहर, शक्ति के भीतर, तो जल्दी बताइए यथाशक्ति समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा। शक्ति के अनुसार, शक्ति से बढ़ चढ़कर, शक्ति से बाहर, शक्ति के भीतर, जल्दी बताओ भाई। राइट आंसर क्या है जल्दी से कीजिए। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शक्ति के अनुसार, यानी कि ए आंसर मेरे भाइयों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रत्युक्त उपकार में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ गुण संधि या यन संधि, जल्दी बताइए। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है जल्दी से बताएं, ए बी सी डी। तो याद रखना मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यन संधि। क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, समास के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 7 या 6, जल्दी बताइए। समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं बच्चा, आप लोग आंसर कीजिए। समास के भेद कितने होते हैं, याद रखना समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई, जिस भाई ने बिल्कुल डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। 6 6 कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। अब यही भाव समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये देखिए इस तरीके से आपके समास के जो भेद है 1 2 3 4 5 6 जो बचा है बच्चा, वो कौन सा याद रखना, तत्पुरुष समास। तो ये 6 भेद हो चुके हैं हमारे, तो राइट आंसर क्या है, डी, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है, किस समस्त पद में तत्पुरुष समास नहीं है, जल्दी से बताइए। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजपुत्र, राम लक्ष्मण, कालिदास, करमवीर, तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। याद रखना राम लक्ष्मण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, इसमें है द्वंद्व समास। कौन सा है मेरे भाई, याद रखना द्वंद्व समास, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, नास्तिक में कौन सा समास है, नास्तिक में कौन सा समास याद रखना, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, अव्ययभाव समास, जल्दी बताइए नास्तिक में कौन सा होगा। तो नास्तिक का राइट आंसर क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताते रहिए। वीडियो को इसी तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, और जवाब बिल्कुल ऐसे ही आने चाहिए आप लोगों के। तो याद रखना जो नास्तिक है, नास्तिक का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तत्पुरुष समास। ए आंसर बिल्कुल सही, जिस भाई ने ए दे रखा है वो सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 14, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, महादेव, पंचवटी, ग्रंथरत्न, ग्राहगत, जल्दी बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन, थोड़ा ध्यान देना, कोशिश हो सके तो भाई 10 सेकंड से पहले आप लोग क्या करोगे, आंसर दोगे। 10 सेकंड से पहले आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, याद रखना। अगर मैं तत्पुरुष समास की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, डी हो जाएगा, डी आंसर, यानी कि ग्राहगत। जिस भी भाई ने डी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है।
कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जल्दी से बताइए कि जो कन्नौजी है वो किस भाषा वर्ग में आती है। जल्दी से आंसर बताएं, इस चीज का आंसर दें। तो याद रखना जो कन्नौजी है वो किस में आती है, वो आती है पश्चिमी हिंदी में। तो जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि किसका है, पश्चिमी हिंदी। डी आंसर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ध्यान देना, ये किसने किया था? नरपति नाल, अमीर खुसरो, सरहपा या साली भद्र सूरी ने? तो याद रखने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे मेरे भाई? याद रखना अमीर खुसरो। बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 17, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के जो लेखक कौन है? याद रखना आचार्य शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, आचार्य त्रिवेदी या श्याम सुंदर दास। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या? श्याम सुंदर दास। याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा साहित्य के लेखक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग है वो कब से मिलता है? तो ध्यान दीजिए, 13वीं शताब्दी यानी 13वीं सदी, 17वीं सदी से, 18वीं सदी से, 15वीं सदी से। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये आंसर है आपका बच्चे, याद रखना 15वीं सदी सदी से, यानी 15वीं शताब्दी से आपका क्या है? याद रखना भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा होगा, थोड़ा बताना भाई। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरा प्लस में, सॉरी पुरा, पुर, पुर या पुरस? जल्दी बताइए, ए बी सी डी, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा पुरोहित में? तो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। जवाब देते रहे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना पुरोहित का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा? वो डी ऑप्शन हो जाएगा, निपुर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, यानी अंत में लगते हैं। चीज याद रखना, आगे का मतलब प्रारंभ में। उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, भारत तेंदु, हजारी प्रसाद। जल्दी बताइए, हिंदी भाषा का इतिहास जो ये पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी मेरे भाइयों? याद रखना इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? याद रखना धीरेन्द्र वर्मा। कौन होगा? धीरेन्द्र वर्मा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? मैंने अभी बताया था, उपसर्ग जो लगते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं? याद रखना प्रारंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं? याद रखना वो लगते हैं अंत में। तो देखिए सावधानी में शब्द में क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, याद रखना बच्चा, क्या हो जाएगा? ई, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, नत, अवन, अव या ए? तो याद रखना मेरे भाइयों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 22 का। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका जो समय है वो 10 सेकंड का समय है, और 10 सेकंड के हिसाब से आप लोग जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अब जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जिस भाई ने भी बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दे रहा है। बहुत बढ़िया भाई, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शैल, शैव या शंकर? जल्दी से बताइए, सभी कमेंट्स करें, जितने बच्चे हैं वो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, और याद रखना वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। तो शिव का विशेषण क्या होगा? याद रखना शिव का विशेषण है मेरे भाइयों, याद रखना सी ऑप्शन सेव, यानी कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यानी कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? श्याम,
पानी, बचपन या नदी। ABCD, जल्दी बताइए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो याद रखना भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, सी ऑप्शन यानी कि बचपन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर। ग्रीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि, जल्दी बताइए। ग्रीस में कौन सी संधि है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई आप लोग। तो याद रखना ग्रीस में देखो क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है, जहां पर भी मैंने आपको बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए, कौन सा रहेगा वो दीर्घ संधि। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपति, मानवीय, विधुर या प्रियदर्शी। जल्दी बताइए स्त्री पुरुष का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है भाई। तो याद रखना स्त्री और जो पुरुष का जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे भाइयों दंपत्ति, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया जवाब इसी तरीके से देते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा, यानी कि सम्मान, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा, सम्मान, समान, सम्मान या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए भाई। 27 का राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सम्मान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए भाई। तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है, एक वचन से है, बहुवचन से है या द्विवचन से है या इनमें से कोई नहीं। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि राइट आंसर क्या है। तो याद रखना जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों वो क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि तुम आ जाए, तुमने आ जाए, तुम लोग आ जाए। और याद रखना ये भी चीज भी, अगर किसी भी शब्द में या तो वृंद आ जाए या लोग आ जाए या जन आ जाए या गण आ जाए, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों, याद रखना ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन कहलाते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ध्यान देना योग रूढ़ शब्द कौन सा है, घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई 10 सेकंड है आपके पास, मात्र 10 सेकंड, जल्दी से आंसर कीजिए कि योग रूढ़ जो शब्द है वो कौन से हैं, जल्दी से। तो याद रखना अगर मैं योग रूढ़ की बात करता हूं तो योग रूढ़ में कौन सा आ जाएगा, लंबोदर। याद रखना कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। योग रूढ़ शब्द में वह सभी शब्द आते हैं तो बहुब्री समास के उदाहरण या बहुब्री समास में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या उदाहरण होते हैं, याद रखना वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं मेरे भाइयों, वो सभी के सभी कहलाते हैं योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 30, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द शुद्ध है, प्राण, भसम, हिंदू, चिन्ह। जल्दी बताइए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको भाई। ABCD, जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर है। मजा आ रहा हो तो भाई सभी लोग क्या है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी करते रहिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, प्राण, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, याद रखना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द भाई, वैभव, पंकज, मलयज, जलज। तो जल्दी बताइए कि रूढ़ शब्द कौन सा होगा आपके सामने, रूढ़ शब्द यानी ऑप्शन 31 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए भाई। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों वैभव। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, याद रखना ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, अगर इनका खंडन किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। वै प्लस में भव, भव का मतलब पता है लेकिन वह का मतलब नहीं होता, इसलिए कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ये सभी के सभी पंकज, मल्यज और ये कौन से हैं, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। और ये शब्द कौन से कहलाएंगे, ये शब्द कहलाएंगे, याद रखना योग रूढ़। ये क्या कहलाएंगे, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, फिर से रूढ़ शब्द कौन सा आ जाएगा, समतल, पशु, वाचनालय, विद्यालय। जल्दी बताइए 32 का राइट आंसर क्या होगा।
32 का राइट आंसर भाई, तो जल्दी से बताइए 32 का राइट आंसर। 32 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स, लाइक और शेयर, ये चीज आपकी चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। पशु बेटा याद रखना, पशु रहेगा। अगर मैं पशु का विग्रह करूंगा तो क्या बनेगा, पे प्लस में सु बनेगा, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं होता, ना पे का मतलब पता ना सु का मतलब पता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज। तो जल्दी बताइए कौन सा शब्द है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सी ऑप्शन तत्सम। सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर है 34, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर बताएंगे कौन सा शब्द योग रूढ़ है, कुशल, जलज, पवित्र या विनिमय। जल्दी बताइए भाई कौन सा था ना योग रूढ़। तो क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चा। तो याद रखना 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया, तो याद रखना जलज, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगर स्पीड ज़्यादा हो क्वेश्चनों की तो कमेंट्स करते रहिए। मुझे नहीं लगता कि स्पीड ज़्यादा है, ना ही क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को कोई समस्या आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चन में हो तो भाई आप लोग कमेंट्स करते रहें। मगही शब्द है याद रखना तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। तो जल्दी से बताइए जो मगही शब्द है वो कौन सा रहेगा। जल्दी बताइए भाई, मगही जो शब्द है वो कौन सा है। मगही है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। देखो जो दूसरी भाषाओं से आते हैं उन्हें तो कहते हैं विदेशज। जो हिंदी में लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम, सॉरी तद्भव। जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम। देशज होते हैं अपनी भाषा या अपने देश के, अपने या अपनी देसी भाषा के, सॉरी देसी भाषा। देसी भाषा के, तो याद रखना यही क्या है, तो वो कह रहा मगही शब्द क्या है, तो याद रखना मगही जो है बच्चा वो क्या कहलाएगा, वो ए ऑप्शन है तद्भव। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है, संधि शब्द है तद्भव, विदेशज, तत्सम, देशज। जल्दी बताइए कि संधि जो है वो कौन सा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36, संधि जो है वो कौन सा शब्द है, जल्दी से बताइए भाई। संधि जो है याद रखना, अगर मैं संधि की बात करता हूँ तो जो संधि है वो क्या है, वो सॉरी वो तत्सम है। कौन सा है मेरे भाई, याद रखना तत्सम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक जो शब्द है वो कौन सा है, याद रखना दिन, जलज, पाठशाला, पंकज। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ यौगिक की तो यौगिक कौन सा होगा, यौगिक होगा सी। यानी कि ये कौन सा है, याद रखना ये यौगिक है पाठशाला। दिन जो है यह रूढ़ शब्द होगा। जलज जो है यह योग रूढ़ होगा। अगर मैं बात करता हूँ पंकज की तो ये भी क्या होगा, योग रूढ़ होगा। लेकिन जो पाठशाला है बच्चा वो क्या होगा, यौगिक होगा। वो कौन सा होगा, यौगिक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अपील शब्द क्या है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। जल्दी बताइए कि जो अपील है वो शब्द कौन सा होगा। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो जल्दी से बताएं। 38, 38 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। तो याद रखना इसका अगर मैं राइट आंसर करता हूँ तो बच्चे क्या होगा, विदेशज। अपील क्या है, दूसरी भाषा से आया है, किससे, ये जो आया है आया है फारसी से। अरबी फारसी का शब्द है इसलिए विदेशज होगा। पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक। बच्चे जल्दी से, पुस्तक कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। जल्दी बताइए भाई जो पुस्तक है वो कौन सा शब्द है, जल्दी से बताइए। तो याद रखना अगर मैं पुस्तक, याद रखना अगर मैं बात कर रहा हूँ कि तो पुस्तक कौन सा शब्द होगा, ये होगा भाई तत्सम। यानी कि आपका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखना बी हो जाएगा, तत्सम बिल्कुल सही आंसर है।
जल्दी से कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कोट, अजीब, उद्गम, खेत। तो बच्चे जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सा तत्सम होगा। याद रखना, कोट, अजीब, उद्गम या खेत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? राइट आंसर है सी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। आग कौन सा शब्द है? याद रखना, आग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जल्दी बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? कि जो आग शब्द है वो कौन सा है? स्पीड ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। आप लोगों को 10 सेकंड में क्या है बच्चा जवाब देना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाए, जीत मंत्रा के साथ जुड़ जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी, कुछ नोट्स उसमें डाले जाते हैं। तो राइट याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? आग जो है वो तद्भव है। वो क्या हो जाएगा? तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या बनता है? अग्नि। इस तरीके से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? याद रखना, तवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। जल्दी से बताइए कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जो बच्चे नए हैं वो हिंदी की पुरानी प्रैक्टिस सेट बैच पढ़े हैं। हिंदी के पुराने प्रैक्टिस सेट वो है, इसमें बैच है। क्लासेस रिकॉर्ड है, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें टॉपिक के हिसाब से भी हैं। आप टॉपिकों को वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो आपको ऐसी समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे नए हैं, जिन्हें आता है उनके लिए कोई नहीं, वो सीधा आंसर दीजिए। जिन्हें लग रहा है कि सर हमें टॉपिक नहीं पता, हमें इनका मतलब नहीं पता है, तो वो यूट्यूब चैनल के एक बार वीडियो की प्ले लिस्ट पे जाएगा तो उसमें सारी चीज़ पता चलेगी। हिंदी की जो टॉपिक है वो कौन कौन से करा दी है, कौन कौन से नहीं, कितने प्रैक्टिस बैच है, वो सारी चीज़ देख सकते हो। तो याद रखना, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तय का उच्चारण स्थान क्या होगा? याद रखना, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए। टेबुल कौन सा शब्द है? याद रखना, टेबुल। देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। टेबुल। टेबुल जो है वो कौन सा शब्द है? जल्दी से बच्चे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर याद रखना 43। 43 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप राइट आंसर दीजिए। आंसर देते रहिए सभी लोग। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेबल जो है विदेशज है, यानी कि क्या है भाई? ये दूसरी भाषा से आया हुआ है। नेक्स्ट लिखिए, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44। का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए। तो याद रखना, जो पृथ्वी है वो कौन शब्द रहेगा? वो कहलाएगा तत्सम, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या है। फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? जल्दी से बताइए। तो याद रखना, अगर मैं फूल की बात करता हूँ तो जो फूल है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चा जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फूल कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नाक कौन सा शब्द है? याद रखना, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो नाक शब्द है वो कौन सा शब्द कहलाएगी? अगर मैं नाक शब्द की बात करता हूँ तो मेरे भाई याद रखना, जो नाक है वो है रूढ़, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 47। लंबोदर कौन सा शब्द है? याद रखना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि जो लंबोदर है वह कौन सा शब्द है मेरे भाइयों? ए, बी, सी, डी। तो याद रखना, अगर मैं लंबोदर की बात कर रहा हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, योग रूढ़। यानी कि जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि जो ईमानदारी है उसमें संज्ञा कौन सी होगी। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ ईमानदारी की, तो ईमानदारी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? याद रखना, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी कि आपकी बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? जल्दी बताइए। 2, 4, 6, 3। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। शाबाश भाई। तो याद रखना, जो विशेषण है उसका आंसर है 4। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है गुणवाचक विशेषण,
सेकंड होता है, ये होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है परिमापवाचक विशेषण। और जो चौथा होता है इसे कहा जाता है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ये चार भेद होते हैं, याद रखना, गुणवाचक विशेषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोना कौन सी संज्ञा है? याद रखना, सोना जो है वो कौन संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड, यानी कि याद रखना 10 सेकंड से कम समय में आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई, याद रखना। तो जो सोना है वो कौन संज्ञा रहेगी? वो रहेगी द्रव्यवाचक, याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5 या बच्चा याद रखना 7। तो जल्दी बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ए, बी, सी, डी कौन सा है? तो याद रखना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? वो हो जाएगा 4। और चार कौन से होते हैं ये आपको कमेंट्स करके बताने हैं कि जो चार भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैं आपको दो मैं बता देता हूँ। एक तो तत्सम शब्द होता है, सेकंड जो होता है वो तद्भव होता है। दो आपको कमेंट्स करके बताने हैं कि दो शब्द कौन से होते हैं, याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 52 के बारे में। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के, तो याद रखना सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट्स कीजिए भाई। और मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। याद रखना सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं बात करता हूँ सर्वनाम की। तो याद रखना सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं भाइयों? वो होते हैं 6। तो सर्वनाम के प्रकार यानी कि जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं, बिल्कुल सही। जिस भाई ने 6 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते रहिए कि संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। याद रखना, अगर मैं संज्ञा की भेद की बात करता हूँ तो संज्ञा के मेरे भाई याद रखना जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं ये सबको पता है? और सबको पता का मतलब कि आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। चलिए 53 के बाद में हम लोग लिखेंगे, याद रखना 54 के बारे में। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? याद रखना रचना की दृष्टि से शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो याद रखना रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो जल्दी से राइट आंसर कीजिए। तो याद रखना इसका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद ये होते हैं 3, यानी कि बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? यानी कि संज्ञा से बना हुआ क्या है मेरे भाई? याद रखना विशेषण। तो जल्दी बताइए 55, क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। कृपया, जाति, नमक या कुलीन। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत क्वेश्चन बहुत मजेदार है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग क्या है कमेंट्स करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, याद रखना। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? याद रखना वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कुलीन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 56 के बारे में कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। जल्दी से बताइए कि विकारी और अविकारी के जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात को याद रखना, 4 होते हैं, यानी कि चार चार होते हैं। अगर मैं विकारी की बात करता हूँ तो विकारी के चार कौन से होते हैं मेरे भाई? याद रखना ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अगर मैं बात करता हूँ अविकारी की, तो अविकारी के भी चार होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। और क्या होता है? याद रखना इसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आपके चार चार होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्य, सुरा या सूर्य। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग जो शब्द है मेरे भाइयों क्या होगा?
यानी कि क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं 57 की, तो याद रखना क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूर्या। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद में, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, याद रखना कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वो क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। ए बी यानी कवित्री, कवियानी, कवित्री, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका राइट आंसर है सी, जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना क्या हो जाएगा, सम प्लस में मति, सत प्लस में मति, सद प्लस में मति, सन प्लस में मति। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो ये सम्मति है ये कौन संधि होगी, ये व्यंजन संधि है मेरे भाइयों। कौन संधि है, व्यंजन संधि। और अगर मैं व्यंजन संधि के बारे में बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सत प्लस में मति, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य से कारक जो है वो कौन सा है, संबंध, अपादान, संप्रदान, या फिर आपका याद रखना अधिकरण। जल्दी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, 60 का राइट आंसर भाई है। तो याद रखना अगर मैं बात करता हूँ 60 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना अधिकरण, यानी कि डी ऑफ, सॉरी अधिकरण नहीं होगा, अधिकरण पे तो मैं पर होता है, सॉरी भाई मैं और पर होता है। इसका हो जाएगा अपादान, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने बी दिया है बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो पेड़ से जहाँ पर दूरी की बात हो जाए, जहाँ पर अलग होने की, अलगाव की, या जहाँ पर पृथकता की बात हो जाए, पृथकता की बात हो जाए मेरे भाई, याद रखना, उसे क्या कहा जाता है, याद रखना उसे कहा जाता है अपादान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, सदैव, परमोदय, गुरूपदेश, या जलोद। तो याद रखना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना गुरु उपदेश, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। गुरु प्लस में उपदेश बनेगा इसका जो संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, याद रखना, जल्दी बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत प्लस में यदि, इति प्लस में आदि, इति प्लस में यदि, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई, 10 सेकंड का समय है आपके पास, याद रखना 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके राइट आंसर की, तो मेरे भाई याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इति प्लस में आदि, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, पवन, संयोग, नमस्कार, मनोहर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, संधि का उदाहरण है। तो याद रखना इसका जो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन है आपका पवन, यानी कि जो पवन है बेटा वो क्या है, पो प्लस में अन बनेगा, पवन का जो संधि विच्छेद होता है तो कौन संधि हो जाएगी, ये स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आप लोग, 64 क्या है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि के बारे में बताना है। महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। जल्दी बताइए 64, 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 64 का जो राइट आंसर मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैत्यारी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, निम्नलिखित शब्दों में से किसने, किसमें व्यंजन संधि है, याद रखना 65। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों याद रखना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सत्कार, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको फाइनली ये भी बताने कि आपके टोटल नंबर कितने आते हैं। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है, देखो अभी आपको बताया था, क्वेश्चन ही आ गया। तो आप आंसर बताइए, और आप लोगों के टोटल 70 नंबर में से 70 क्वेश्चन रहेंगे आज, ये टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके टोटल नंबर कितने आते हैं सभी बच्चे को कमेंट्स करके बताना है कि आपके नंबर कितने आते हैं भाई। तो याद रखना पो प्लस में अन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत प्लस में हार के योग से कौन सा शब्द बना है, याद रखना उत प्लस हार, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बना है, तो याद रखना उतार, उद्धार, उधार, या आहार। तो याद रखना 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, वो उधार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 68, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि, याद रखना नरेंद्र, सज्जन, सदैव, या अतैव। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों,
68 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा देखना, वो हो जाएगा आपका यानी कि सज्जन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, है का विलोम शब्द क्या होगा? हार, हास्य, ग्रह या ग्राम्य। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे याद रखना सी ऑप्शन, यानी कि हाई जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आपको फाइनल नंबर भी बताने हैं, कितने आपके नंबर हैं कितने नहीं हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत अच्छा गया। इसी तरीके से कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोजाना आपके लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। तो कंटिन्यू आपको 8 बजे लाइव आ जाना है रोजाना। और नोट्स के लिए याद रखना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 99911586 आप कॉल सॉरी मैं व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जीत मंत्रा से आप जुड़ सकते हो, और वहाँ से आप लोग क्या है नोट्स वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा तो याद रखना, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, परिया प्लस में क्या हो जाएगा, परी प्लस में आवरण, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही। मिलते हैं अगली क्लास में। फाइनली आपको नंबर भी बताने का, आपके नंबर कितने हैं जल्दी से कमेंट्स करके नंबर बताइए। नाम के साथ आपको कमेंट्स करना है, सबके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।